सभी स्टूडेंट को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज अकाउंट्स में और मैं हूं अनुज। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में लिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दे आर टू पार्टनर्स इन दिस फर्म, राम एंड मोहन। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है मेरे को, वो कौन सी कैपिटल बेटा? वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है मेरे को 24 और 18,000। राम्स ड्राइंग्स 4,000 है, मोहन ड्राइंग 6,000 है एंड प्रॉफिट गिवन आपको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000। ओके, हमें क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है उसकी ओपनिंग कैपिटल पे, और इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। हाउ टू? HC। तो सबसे क्या करना है मेरे को? इसमें मेरे को करनी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसे आप ओपनिंग कैपिटल कह लें बेटा, या कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा? हम लेते हैं इसमें क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। कैपिटल at the end of the year, how much? इसमें दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम में लेंगे इसमें, राम एंड मोहन। राम्स की कैपिटल बेटा इसमें है 24,000 एंड मोहन की है बेटा 18,000। अब क्या करना है इसमें? जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ड्राइंग गिवन है, बिल्कुल क्या करेंगे? बैक करेंगे। तो ड्राइंग कर लेंगे इसमें ऐड ड्राइंग, ऐड कर लेंगे। ड्राइंग है बेटा इसमें, राम्स की ड्राइंग है 4,000 एंड मोहन की है बेटा 6,000। तो इस तरह से टोटल हो गया आपका ये 28 हो गया बेटा, और ये आपका हो गया 24। अब क्या लेस कर देना है इसमें से? भाई कैपिटल हम ले चुके, ड्राइंग ले चुके, अब दे रखा है इसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कर देंगे इसमें से बेटा माइनस प्रॉफिट। कितना गिवन है बेटा? 16,000। लेकिन किस पार्टनर्स का कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, यानी कोई रेशियो नहीं बता रखा। इसलिए क्या करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में साइलेंट हो कि किस पार्टनर्स को कितना शेयर देना है, तो सभी पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट या लॉस वट जो भी क्वेश्चन में है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी शेयर्स होगा। तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा 8,000 एंड 8,000। यहां से करेंगे बेटा, ये इनका आ गया 20,000 कैपिटल आ गई। इससे ले बेटा आपके यहां से आ गई 16,000। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। यानी इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसकी कैपिटल है बेटा? एक तो राम की कैपिटल है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है? 20,000। इंटरेस्ट का बेटा इसमें साफ गिवन है 5%। ये आपका आ गया 5 to 10, 1,000 आ गया बेटा। इसी तरह से मोहन की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मोहन कैपिटल 16,000 का 5%, 16 5 80 यानी 800। तो क्या करना है? यदि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो इस कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। लेकिन यदि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, इसमें ड्राइंग ऐड कर लिया, प्रॉफिट माइनस कर लिया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। तो क्या करना है कि ऐड साइड में जितने भी डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको ऐड में ले लेंगे। जितनी चीजें बेटा क्रेडिट में आते हैं उसको माइनस कर लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो मेरी ओपनिंग कैपिटल बचेगी। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इजिली आप इस तरह से
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं एक नया क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 में दो पार्टनर्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट, दोनों की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। एसेट साइड में इसके फिक्स एसेट्स है, अदर एसेट्स है। बाकी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लॉन्ग्स की ड्राइंग गिवन है मेरे को 40,000, शॉर्ट की ड्राइंग है 50,000, और क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 1,50,000 यानी 1,50,000 का इसका में प्रॉफिट हुआ है। आउट ऑफ विच यानी इस 1,50,000 में से 1,00,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। उस 1,50,000 में से 1,00,000 ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। अब जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचेगा 50,000 दैट वॉज बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। तो let's calculate the interest on capital. So to calculate the interest on capital, first of all we will have to be find out the opening capital. सबसे पहले मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले इसमें चाहिए कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है, लॉन्ग की भी बेटा और शॉर्ट की भी। लॉन्ग की जो कैपिटल है वो 1,20,000 है, शॉर्ट की बेटा 1,40,000 है। अब क्या करना है, इसमें ड्राइंग को ऐड कर लेंगे बेटा। ड्राइंग को ऐड कर लेंगे। ड्राइंग कितनी है, लॉन्ग से ड्राइंग है वो 40,000 है, और शॉर्ट की ड्राइंग बेटा 50,000 है। तो इस तरह से टोटल हो गया 120 और 40 160, और शॉर्ट की 140 50 190। इसमें से मेरे को माइनस कर देना है प्रॉफिट लेस प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट क्वेश्चन में मेरे पास अवेलेबल है वो है 1,50,000। ओके, इसमें से 1,00,000 ट्रांसफर कर दिया मैंने जनरल रिजर्व में। तो कितना प्रॉफिट बचेगा बेटा, प्रॉफिट बचा 50,000। अब क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रेशियो नहीं दे रखा, क्वेश्चन को साइलेंट है, इसलिए क्या होगा, ये जो प्रॉफिट होगा 50,000 वो डिस्ट्रीब्यूट आएगा दोनों पार्टनर्स में 1:1 के रेशियो में। कितना आएगा 25 एंड 25। तो 160 में से 25 माइनस कर लेंगे, यहां से बचा होगा 1,35,000, और 190 से लेस करेंगे इसको, दैट इज 165। तो 1,65,000 1,35,000। अब ये क्या आ गया, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसे आप ओपनिंग कैपिटल कह दीजिए या कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट निकालनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई परसेंटेज बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग की कैपिटल पे। लॉन्ग की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 1,35,000 है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें 8% है, तो 8/100 00 फिनिश हो जाएंगी, यहां से 0 से 0 हो जाएगा। 8 5 40 कैरी करके 4 8 1 8 3 24 और 4 8 2 आ गया, 8 1 8 और 2 10, यानी 10,800। इसी तरह से बेटा निकाल लेंगे शॉर्ट की कैपिटल पे इंटरेस्ट। शॉर्ट की जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट आई है वो आई है 1,65,000। इसका 8% कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, यहां से 0 से 0 जाएगा। 8 5 40 कैरी करके 4 8 6 48 48 और आपका ये आपका हो गया 52 8 1 8 8 5 13, यानी 13,200। तो समझ में आ गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है मेरे को, यदि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो मेरे को पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इस क्वेश्चन में इतनी कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि जो प्रॉफिट था वो 1,50,000 था, उस 150 में से 1,00,000 ट्रांसफर कर दिया अपने जर्नलिज्म में, यानी जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचा 50,000 वो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, इस ओपनिंग कैपिटल का सिंपल परसेंटेज निकाल देंगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि फॉलोइंग द एक्सटेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव, यानी दो पार्टनर्स हैं नीलकंठ और महादेव एज ऑन 31 मार्च 18 को। बैलेंस शीट गिवन है मेरे को, नीलकंठ की कैपिटल है, महादेव की कैपिटल गिवन है, और नीलकंठ के करंट अकाउंट और महादेव के करंट अकाउंट दिए हैं। यानी ये करंट अकाउंट और इसकी लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन का बैलेंस है और एसेट साइड में केवल एसेट्स है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस देने से हमें यह पता लग गया कि इस फर्म के जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं वो फिक्स मेथड से बन रहे हैं, और फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट में केवल तीन चीजें आती हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि यदि इस क्वेश्चन में मेरे को कहीं ओपनिंग कैपिटल के अलावा कोई एडिशनल कैपिटल या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं मिली, तो ये ही क्लोजिंग कैपिटल मेरी ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। क्वेश्चन को आगे देखें। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग 30,000, यहां पे महादेव की ड्रॉइंग तो लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा कि महादेव की ड्रॉइंग है ये आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो क्या मानेंगे, जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट देते हैं। यदि आउट ऑफ कैपिटल होती तो क्लियरली मेंशन होता। प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू 10 लाख, ये भी इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम नहीं है जो कैपिटल में ऐड या लेस हो चुके, यानी जो कैपिटल मेरी नीलकंठ के महादेव की मेरे को गिवन है 10 लाख, उसी का मेरे को सिंपल परसेंटेज इंटरेस्ट निकाल देना है। और क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यानी इसमें क्या करना है मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है बेटा। इसमें सबसे पहले नीलकंठ की 10 लाख की इसमें कैपिटल है और 10 लाख का सिंपल 5%, तो यहां से बेटा 50,000 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से महादेव का निकाल लेंगे। महादेव की जो कैपिटल क्वेश्चन में मेरे को गिवन है वो भी बेटा 10 लाख है, और 10 लाख का 5%, ये भी आ गया बेटा 50,000। क्लियर। अब हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दे आर टू पार्टनर्स इन दिस फर्म एक्स एंड वाई एंड देयर कैपिटल 20 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, पहले पार्टनर्स की कैपिटल 20, दूसरे की 10,000 है, एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और रेशियो लॉस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द प्रॉफिट गिवन द क्वेश्चन इज 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। क्या करना है, क्वेश्चन मेरे को पूछ कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को। इफ कंडीशन क्या है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मींस कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, ये तो लिखा है, लेकिन ये कुछ नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट मान के क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट लॉस मेरे को गिवन है उसको ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स है और अकाउंट्स में जितने भी प्रॉफिट्स हैं हम क्या करते हैं बेटा, हमको क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे 1,500 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्या अलाउ करना है इसमें मेरे को, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मेरे को इसमें, एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल है मेरे इसमें बेटा 20,000 का मेरा सिंपल सा 6%, ये आपका हो गया 1200, और वाई की जो कैपिटल है बेटा वो है इसमें 10,000 का 6%, ये आपका होगा 600। अब ये प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है कि दोनों पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड हो सके। अब यदि देखेंगे भाई ए कहे, सॉरी एक्स कहे कि इस 15 में से 1200 मुझे दे दो, जो बचेगा वो वाई को दे दो, लेकिन वाई कह सकता है कि मेरा इंटरेस्ट तो ऑलरेडी कम है, तो सारा इंटरेस्ट मेरे वाला 600 मुझे दे दो, जो बचे उसमें 900 को दे दो वाई को। मेरे ख्याल से इससे जो कोई राजी नहीं होगा, तो क्या करना है बेटा, जो भी इंटरेस्ट इनको मिल रहा है क्या करेंगे, इसका गेनिंग रेशो बना लेंगे, यानी कि 1200 और 600, डबल जीरोस की खत्म, डबल जीरोस की खत्म बेटा, 6 to 12 और 6 बन जा 6, यानी 2:1 के रेशो में इस प्रॉफिट को अलाउड करेंगे एज अ कैपिटल। तो एक्स केस में कितना आएगा, 1,500 मिलना है, रेशो कितना है बेटा 2 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 1,000 अलाउड होगा मैक्सिमम,
और y को तो अलाउड होगा बेटा वो 1500 मल्टीप्लाई रेशियो बाय टोटल 3 5 से 15 यानी 1500, यानी ये इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट इन कैपिटल इनके हिस्से में आ रहा है उसका गेनिंग रेशियो बनाएंगे और उस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम कह सकते हैं कि x को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम 1000, y को मिलेगा 1500, टोटल हो जाएगा 1500 एंड 1500। काफी मेरा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट गिविंग था 1500, इंटरेस्ट था बेटा इनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था इनका 1200 और 600, टोटल बैठा था आपका 1800। जबकि इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, तो जितना प्रॉफिट अलाउड है उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब किसको कितना दे क्या करेंगे, तो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो 1200 x का था, 600 y का था, डबल जीरो दोनों कट जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड कर लिया, 6 से 12, 6 बन जा 6, यानी 2:1 के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंडीशन खत्म हुई। अब कंडीशन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन में है बेटा कि देयर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है, देन किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, यानी कि इस बार क्या करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज अ चार्ज है। इसका मतलब डेफिनेटली अलाउड होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। तो क्वेश्चन होगा हमारा बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे, कॉलम ऐसे ही रहेंगे बेटा, P&L अकाउंट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x, अभी फाइंड आउट कर रखा था हमने 1200, y का बेटा 600 और ये होगा 1800। अब कहेंगे सर कैसे देंगे, बेटा अलाउड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या मान रखा है, चार्ज मान रखा है, इस बार प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है। तो 1800 टोटल कर लेंगे, डेफिनेटली क्या हो गया भाई, प्रॉफिट जो अवेलेबल था मेरे पास था 1500, इंटरेस्ट कितना दिया मैंने पार्टनर्स को 1800, तो 300 का मेरे को हो गया बेटा यहाँ पे लॉस। क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल x और y, किस रेशो में, जो उनका रेशियो है 3:2। तो पहले क्यों नहीं बांटा था बेटा, वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट था इसलिए उसको गेनिंग में बांटा। ये क्या है, लॉस है, और जो भी प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में होगा वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, x के हिस्से में आएगा, x का जो शेयर बढ़ेगा 300 मल्टीप्लाई रेशियो 3, टोटल ऑफ रेशियो 5, 5 6 30 और 6 3 18। y का करेंगे बेटा 300 मल्टीप्लाई रेशियो डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो आपका 5, 5 6 30 और 6 2 12, यानी कि 180 और 120।